एक्सरसाइज 13.3। ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली कन्वर्ट करने पे है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने दूसरे टाइप पे कन्वर्ट कर दिया, तो इस पर है कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम पर। इसमें हम एक्सरसाइज 13.3 251 हाँ जी, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर से लिख देता हूं मैं। 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसे हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद हमने क्या बना दिया है सिलेंडर। मेल्ट करने के बाद हमें क्या मिला सिलेंडर, मतलब इसे मेल्ट किया और मेल्ट करके जो भी हमारा वो है मेटल है उससे क्या बनाए सिलेंडर बनाए। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसकी हाइट। तो देखो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं आपको, इसके बाद हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखो इसी का सारा आयरन हमने इसमें मेल्ट किया है, तो आंसर फर्स्ट। मास इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पता है आपको ये मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 9th क्लास में ये केमिस्ट्री में भी था। तो दोनों की डेंसिटी सेम ही होगी क्योंकि एक ही मटेरियल को हम मेल्ट करके दूसरा बना रहे हैं। दोनों की डेंसिटी क्या होगी सेम। मतलब मास ऑफ द स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा मास ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि उतना ही मेटल है, मेटल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। उसी मेटल से हमने पहले क्या बना रखा था एक स्फीयर, और उससे क्या बना दिया सिलेंडर। तो दोनों का मास तो क्या होगा सेम, और दोनों का मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम मैं V1 लिख लेता हूं, इसकी डेंसिटी D, इसका वॉल्यूम मैं V2 लिख लेता हूं, इसकी डेंसिटी D। डेंसिटी दोनों की सेम होगी क्योंकि एक ही आयरन है। अगर एक आयरन होता है एक प्लास्टिक होता तो डेंसिटी अलग अलग होती, लेकिन सेम आयरन को ही मेल्ट करके बनाया तो डेंसिटी क्या दोनों की सेम। मतलब डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, इसका आर मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाई 3 से 4 से पाई से 4 इंटू आर क्यूब। ठीक है सॉरी सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोबारा से देखिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3, मेरा ध्यान रहा था, पाई आर क्यूब। सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर कितना है 4.2 का क्यूब। इधर आर स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर इंटू एच। 4/3 4.2 का क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 6 इंटू 6 इंटू एच। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 4 जा, ठीक है। 6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 0.7, 6 से ये भी कैंसिल 0.7। h इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 0.49, या फिर 49 का 126 कैरी ओवर 12।
68 का ए 68 बस 68 ही आएगा और डेसिमल फिर 3 प्लेसेस के बाद लगेगा। h इक्वल्स टू तो हाइट आ जाएगी अप्रोक्स 2.74 मीटर। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 2 नहीं हाइट एंड सिंपल मीटर या सेंटीमीटर में सॉरी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मेटेलिक स्फीयर्स हैं, इनकी रेडियाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, इससे बड़ी रेडियाई है 8 सेंटीमीटर और इससे बड़ी रेडियाई है 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसको मैं R1 दे देता हूँ नाम, इस रेडियस को R2 और इस रेडियस को R3। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया। तीनों को मेल्ट करके क्या बनाया, एक सिंगल सॉलिड स्फीयर, ऐसे तीनों को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस निकालो। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन से देखा कि इन तीनों का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, नाउ सर मास इनटू डेंसिटी बस वो तो एक बार समझाने के लिए लिखा था, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो मेल्ट करके आया, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। इन तीनों स्फीयर्स के टोटल वॉल्यूम के इक्वल इस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम है। अब बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। अब इधर 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। समझ में आ रहा है प्रभाकर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब 4/3 पाई r क्यूब तो यहाँ है, इस साइड से मैंने 4/3 पाई कॉमन ले ली, 4/3 पाई बाहर चला गया, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब इक्वल्स टू अब r1 कितना है 6 का क्यूब, r2 है 8 का क्यूब, r3 है 10 का क्यूब। बच्चों इधर एक चीज ध्यान दो, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 6, 8 और 10 तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर पावर कितनी है उसकी 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6, इसकी पावर भी 3 रहेगी। कहीं तुम लोग सोचो कि ऊपर की पावर 3 तो कॉमन लेके बाहर लिखेंगे, नहीं। देखो हमारे पास ये रूल है, अगर पावर सेम होती है तो बेस क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर पावर सेम है तो पावर लिखेंगे 3 और 2 3 क्या लिख देंगे 6। समझ में आएगा? तो पावर यहाँ पे भी लिखी जाएगी। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 2 और 4 का क्यूब कितना हुआ 2 से यहाँ पर 4 का क्यूब आ गया और ये 5 का क्यूब आ गया। r क्यूब इक्वल्स टू 2 क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा सर 3 3 9 9 27 27, 4 का क्यूब 63 3 नहीं 4 into 4 into 4 64 अच्छा हाँ क्यूब का मतलब ये हुआ। 5 का क्यूब 125, r क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब तो ऐसे ही रहा। अगर मैं इनका सम कर दूं 125, 64 और 27, यहाँ पर आया 16 का 6 कैरी ओवर 1, 6 और 3 9 और 2 11 कैरी ओवर 1 216। अब जैसे बच्चों स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ
2 का क्यूब इंटू 216, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2 तो बाहर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 216, 216 किसका क्यूब रूट है? फिर 6 का है। 6 का है, रिया ने बता दिया 6 का है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है करना, हमें नहीं समझ में आ रहा, बाय चांस से तो रिया को याद है, हमें नहीं पता 216 किसका क्यूब है, तो आप 216 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से कटेगा 108, 2 से कटेगा 54, 2 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा, 3 तो क्या आया? r इक्वल्स टू 2 इंटू क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है छोटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट में किसके पेयर बनते हैं? 3 के। तो देखो 2 और 3 के पेयर 2, 2 और 3, तो कितना आया रेडियस? 2 2 जा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। क्लियर? कॉपी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 by 14 meter. Find the height of this platform. 20 meter deep well है, तो well होता है जी कुआं, है ना, और ये किस शेप का होता है? सिलेंडर। अगर हम इसे डिग करते हैं तो ये अंदर ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप में जाएगा, है ना। अब इसका डायमीटर कितना है? 20 मीटर। तो इसका डायमीटर 20 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? सर डायमीटर तो 7 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर कितना है? 7 मीटर। मीटर। और डीप है ये 20। डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस होगी इसकी 7/2। 7/2 मीटर। 7.5 लिखने की जरूरत नहीं, 7/2 मीटर। और कितने मीटर डीप है? 20 मीटर ये डीप है। तो बच्चों ये 20 मीटर अगर डीप है तो इसका मतलब ये क्या है? 20 इसकी हाइट। तो इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर। अब ये कह रहा है इस वेल से जितनी भी मिट्टी निकली उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया, और प्लेटफॉर्म की डायमेंशंस क्या है? 22 बाय 14 मीटर। मतलब जितनी भी अर्थ निकली इससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया। इस टाइप से इतनी मिट्टी निकाली, इससे प्लेटफॉर्म बनाया 22 मीटर बाय कितना? 14 मीटर। अब मुझे ये कह रहा है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट, तो देखो प्लेटफॉर्म किस शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप में होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3 का है। वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, वॉल्यूम वेल ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। वेल से जितनी मिट्टी आई उसका वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेम होगा। अब प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। और हमारा ये जो वेल है इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। L हमें पता नहीं है, 22 रख दिया, B हमने 14 रख दिया। हाइट मुझे निकालनी है पाई 22 बाय 7, आर स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच 20, 22 इंटू 14 इंटू एच, से 22 कैंसिल, 7 2 जा 2 से कट करके आया 10, h इक्वल्स टू 10/4,
यानी h इक्वल्स टू 2.25 आएगा, ठीक है। तो हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी आई 2.25 मीटर। कॉपी कीजिए। यहाँ पर ये कट में गलती हो गई है भाई, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वेल, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा बच्चों से। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। इस बार क्या किया है, इस बार भी वेल है और इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। ये हमारी वेल, इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 3/2 मीटर, ठीक है। इट इज डग 14 मीटर डीप। कितने मीटर डीप है 14 मीटर डीप। तो ये जो हाइट है ये 14 मीटर, हाइट इसकी है 14 मीटर। अच्छा, रेडियस को भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे 3/2 मीटर। अब जरा ध्यान से पढ़ना बच्चों। The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। यहाँ पर ध्यान दो, इसके अंदर से जितनी भी मिट्टी निकाली उससे इसी के चारों तरफ फैला दिया और 4 मीटर चौड़ी एम्बार्कमेंट बना दी। मतलब ऐसे ये चीज बना दी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? जितनी भी मिट्टी निकाली उसकी चारों तरफ फैलाया और ये बना दिया, इसे कहते हैं एम्बार्कमेंट। और ये एम्बार्कमेंट कितने मीटर वाइड है 4 मीटर वाइड, ठीक है। ये एम्बार्कमेंट कितने मीटर वाइड है 4 मीटर वाइड। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बार्कमेंट। इस एम्बार्कमेंट की हाइट निकालनी है h। तो जितनी भी मिट्टी निकाली उससे क्या बना, ये एम्बार्कमेंट बना। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, है ना। समझ में आई बात या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर है ये 4। वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। मतलब जितनी मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम और एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। समझो बच्चों, रुक जाओ, ये समझ लो थोड़ा। अब हम इस एम्बार्कमेंट की तरफ आते हैं। एक तो ये और अंदर से ये ऐसे। मेरी बात आ रही है ना समझ में? ये अंदर वाली रेडियस कितनी है 3/2 मीटर और ये बाहर चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो अगर मैं आउटर रेडियस निकालूं यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2 + 4। क्लियर आई नहीं बात मेरी समझ में? आ गई? आ गई जी सर। तो इनर रेडियस of the embankment, inner radius of the embankment यानी small r equals to 3/2 + 4, 3 4 2 are 8/2। inner radius कितनी भी 11/2 सेंटीमीटर। सॉरी इनर नहीं, आउटर है। आउटर। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? क्या गलती हो गई? आ गई। तो यहाँ पर आउटर रेडियस ऑफ द एम्बार्कमेंट लिखते हैं। आउटर रेडियस ऑफ द एम्बार्कमेंट, इसे मैं कैपिटल आर से शो कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी है। तो आउटर रेडियस तो ये हो गई। अच्छा, इनर रेडियस कितनी है अंदर वाली 3/2 इनर।
रेडियस ऑफ द एम्बार्कमेंट, स्मॉल आर इक्वल्स टू कितना है 3/2, ये मीटर है सेंटीमीटर। अच्छा अब मैं अगर इस पे इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो देखो इसका वॉल्यूम कहाँ पे होगा, मिट्टी कहाँ पर है इसमें, सर अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से बाहर वाला माइनस कर देंगे। हाँ मिट्टी यहाँ पर है, ये नहीं बाहर बीच में से खाली है, तो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाला क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि अंदर वाला खाली है। बाहर वाला सिलेंडर का जब वॉल्यूम लेगा तो पूरा सिलेंडर आ जाएगा, और उसमें से अंदर का जो खाली है वो क्या कर देंगे माइनस। माइनस। समझ में आई बात या नहीं, आ गई? तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आउटर के लिए पाई बड़े वाली आर स्क्वायर एच, एच हमें नहीं पता इसकी, हमने एच ही ठीक है, एच माइनस पाई अंदर वाले की रेडियस आर स्क्वायर, एच उसकी भी सेम है, जो बाहर वाले की रेडियस है वही अंदर वाले की रेडियस। मेरी बात क्लियर आ रही है, समझ में नहीं? अब इससे पाई और एच कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। ठीक है, वेल की स्पेलिंग सही है नहीं है? सर अब सही हो गया। अब सही है ना? तो we know that जो हमने ऊपर लिखा है वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, ये हमें पता है। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट तो ये हमारे पास में पहले से ही है, ये क्या है पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर वेल, वेल के लिए भी वेल भी क्या है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 3/2, यानी पुराने वाला ही है स्मॉल आर स्क्वायर, और एच इसका अलग है, उसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम? पाई से पाई कैंसिल, एच ऐसे ही रहा, कैपिटल आर कितना है 11/2 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इनटू एच कितना 14। अच्छा अब यहाँ कर देता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन करनी है बस। अब h यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम ओपन कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, या आप चाहे तो अपने हिसाब से भी ओपन कर सकते हो। तो जब मैं a प्लस बी करूंगा तो 11/2 3/2 a माइनस बी 11/2 3/2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, 11 प्लस 3 14/2, 11 माइनस 3 8, 8 और 3 क्या होता है 8/2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 14 से h इक्वल्स टू 3 3 9/8 मीटर, जो भी इसका 1.1 समथिंग आएगा वो निकाल लें। क्लियर हो गया? कॉपी कीजिए, एक बार आंसर मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, सर आप सब लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? Question number 5 है, a container shaped like a circular cylinder
having diameter 12 meter and height 15 centimeter is full of ice cream. एक कंटेनर है, ये है हमारे पास में कंटेनर, एक कंटेनर है, इज हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, इसे मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है ये है 15 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है कंटेनर। अब इट इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, द आइसक्रीम हैज टू बी फिल्ड इन कोन्स, इससे जो आइसक्रीम निकालेंगे वो हमें भरनी है कोन्स में, इसमें भरनी है कोन्स, इस टाइप के कोन्स, इस टाइप के कोन्स पे भरनी है। अब जो ये कोन्स हैं ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6, इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है इसका 6, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और जब इसमें आइसक्रीम भरेंगे तो ऊपर से हेमिस्फेरिकल टॉप भी होना चाहिए, मतलब प्रॉपर आइसक्रीम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसमें ऐसे कितने कॉन्स भर सकते हैं, इसमें कितने कॉन्स भर सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितने कॉन्स भर सकते हैं, हम कहते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, जी सर, let n cones, let n cones of the ice cream can be filled, n cones जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ n cones, वॉल्यूम ऑफ n cones, n cones का वॉल्यूम, ठीक है, equals to volume of the cylinder, n cones का वॉल्यूम equals to volume of cylinder, n cones का वॉल्यूम, n cones का वॉल्यूम, अब देखो ये जो कोन है हमारे आइसक्रीम कोन, इसमें क्या है, एक तो कोन है और उसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर, तो n कोन्स के लिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर equals to volume of the cylinder, n into volume of cone, volume of cone क्या है 1/3 pi r square h, उसके लिए सब हमने स्मॉल लिए हैं, 1/3 pi r square h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 pi r cube, 2/3 pi r cube, 2/3 pi r cube, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर और एच अलग अलग है, इस तरफ कैपिटल लिए हुए पाई आर स्क्वायर एच, एन यहाँ से जो है अंदर से पाई आर स्क्वायर और 3 कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और 3 कॉमन, यहाँ क्या बचा स्मॉल एच, 3 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर बाहर चला गया, 2r बचा, ठीक है, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, एन इंटू स्मॉल आर कितना है 3 का स्क्वायर बाय 3, एच कितना है 12 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कैपिटल आर 6 का स्क्वायर और एच कितना है 15, यहाँ पर 3 था सॉरी, तो एन 3 का स्क्वायर 9/3 कितना हुआ 3, 12, 3 2 6, 6 इंटू 6 इंटू 15, एन इंटू 3, 12 plus 6 18, 6 into 6 into 15, 6 से कट जाएगा 3 1 कट गया, 3 2 6, 3 5 10, तो कितना बचा 2 into 5, 10 कोन्स हम आइसक्रीम के भर सकते, ठीक है।